देखिए, तू खाली क्या बात है, हाथ आया है, तू खाली। और देखिए हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं पंडित श्री तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर आएगा, बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाट सारे पड़े के पड़े रह गई और कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब नगीनी अंगूठी जंजीर मंगलसूत्र चढ़े के चढ़े रह गए। सब नगीनी चढ़े के चढ़े रह गए। सब खजाने कड़े के कड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कि तू खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो फिर मालिक, मेरी एक बात आपकी समझ में आएगी, ऐसा प्रयास करता हूं। अगर खाली ही आए थे, काहे भैया बताते हो, आप लोग मेरे साथ आप बात करते हैं, मैं गा रहा हूं, आप बात करते हैं, कृपया निवेदन स्वीकार करें। जैसे जब खाली ही जाना है, खाली ही आए हैं, तो फिर मालिक, तो फिर मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। तो फिर मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। इसको बढ़ाओ, हारमोनियम वाले को, हारमोनियम वाला बढ़ाओ। ये बात समय की एक ही ठोकर
आदरणीय हमारे व्यास जी, बड़े व्यास जी, बुजुर्ग व्यास जी, और मैं ये मानता हूँ कि जितनी मेरी उम्र होगी उतना समय होगा इनको रामलीला में सेवा करते हुए। ये अलग बात है, यह अलग बात है कि खामोश बने रहते हैं। यह अलग बात है कि खामोश बने रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश बने रहते हैं, मगर जो बड़े हैं, माता पिता चुप पर रहा तो ये ना समझा कि कुछ जानत नहीं है, और वो चुपचाप बने रहते हैं। तो हमारे पिताजी चुपचाप बने रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, ये चुपचाप बने रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका सजरा कि इनके कदमों में तुम्हारे जैसे कई ताज पड़े रहते हैं। हमने जो जानकारी किया है, समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन। हमारे गांव की एक घटना है। फौजी थे, शिव बालक सिंह भदौरिया उनका नाम था। भदौरिया हम भी हैं। एक लड़का था, एक बिटिया थी। लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बिटिया ने अफसोस में जहर खा लिया, बिटिया भी चली गई। क्रोध में उस फौजी ने अपने भतीजे को गोली मार दिया, तो उम्र कैद जेल, और बड़ी रंगबाजी चल रही थी। अब बताइए, उसके घर में इतने पीपल के पेड़ उगे हुए हैं कि घर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि रंगबाजी में ज्यादा न उतारू हुआ, थोड़ा ध्यान रखा समय का। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर आके ना बदला, जो ठोकर खाके ना बदला, तो समझाने से क्या हो। करना बदला तो समझाने से क्या होगा। कदम खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। क्योंकि भजन जरूरी नहीं है, कर्म जरूरी है। भजन करो चाहे न करो, क्योंकि हम सांस लेते हैं, भजन तो हो ही रहा है। सांस, राम शब्द में रकार, अकार और मकार। जब हम सांस खींचते हैं, रकार, अकार भीतर रह गई, मकार जब बाहर सांस आई, तो राम जी का तो स्मरण हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम कर्म से सही बने रहे बस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान